देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अभी हम आपको बायोलॉजी क्लास में ले चले, बायोलॉजी के लेक्चर में 11वीं क्लास 11th क्लास में। अभी तक बायोलॉजी में आपको बताए थे कि पूरे बायोलॉजी में आज से 1 साल पहले 22 चैप्टर पढ़ना पड़ता था 11वीं क्लास में। नया जो सिलेबस आया उस 22 चैप्टर में से 3 चैप्टर आपका हटा दिया गया है। सिर्फ आपको 19 चैप्टर अब से आपको 11वीं क्लास में बायोलॉजी में केवल और केवल 19 चैप्टर 19 चैप्टर ही पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें इस कोचिंग में एक चैप्टर पढ़ा दिया गया पहले, सेल साइकिल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका कोशिका बोलते हैं। वो चैप्टर जिस किसी का अगर बच्चे का छूटा हुआ है तो उसको अलग से आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवा के वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं और अलग से पढ़ाया जाएगा। अब दूसरा चैप्टर जो बायोलॉजी का शुरू किया गया उस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ये बायोलॉजी के अंदर आता है। इसमें आपको 4-5 लेक्चर पढ़ाई हो चुका है। आज के क्लास में ध्यान दो, पूरा बायोलॉजी ध्यान दो बोर्ड पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ G2 फेज। क्या लिखा हुआ? हम आपको इस चैप्टर में बताए थे जब कभी भी कोशिका विभाजन होता है, सेल साइकिल होता है, उसको 2 भाग में बांटते हैं। को बोलते हैं इंटरफेज, एक को बोलते हैं डिवीजन फेज। याद है? इंटरफेज का 3 स्टेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। और डिवीजन फेज जिसको M फेज बोले उसके लिए ट्रिक्स बताए थे। ध्यान दो, PMAT क्या बताए थे? आनंद कुमार कहाँ ध्यान है? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और उसके बाद लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके बाद सेल डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है। समझ रहा? तो उसमें तुमको इंटरफेज में G1 फेज पढ़ा दिए हैं। उसमें क्या बताए थे? G1 फेज में जब कोई सेल जाता है तो उसका ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है विकास। क्या होता है? इतना छोटा सेल है, बड़ा होते होते बड़ा साइज का हो जाएगा। और हम बताए थे G1 फेज में सेल का साइज बहुत मैक्सिमम हो जाता है। G1 फेज के बाद सेल पहुंच जाता है S फेज में। कहां हो जाता है? S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? एक डीएनए जो लेंगे तो उसका कितना डीएनए बनेगा? 2। और एस फेज जब खत्म होता है ना तो एस फेज के बाद सेल चला आता है किस फेज में? G2 फेज में। किस में? जब सेल G2 फेज में जाता है उसके बाद क्या होता है? चलिए आज के क्लास में आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए G2 फेज जो है, G2 फेज को बहुत सारे नाम से जानते हैं। G2 फेज को सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड गैप फेज। इसी को एक और नाम बोलते हैं पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। पोस्ट मतलब होता है बाद वाला। पोस्ट मतलब तुमको पता है ना, एस फेज में डीएनए बनता है और डीएनए एस फेज के बाद वाला G2 फेज है ना, तो डीएनए सिंथेसिस के बाद वाला फेज है ये। डीएनए सिंथेसिस के बाद वाला फेज, इसलिए इसका नाम है पोस्ट डीएनए। पोस्ट मतलब डीएनए मतलब बाद वाला। और एक इसका एक और नाम होता है प्री माइटोसिस फेज। तुमको बताएंगे कि जैसे ही G2 फेज समाप्त होगा उसके बाद सेल किस फेज में चला जाएगा? डिवीजन फेज में। किसमें? जिसको M फेज बोलते हैं। और M फेज मतलब क्या हुआ? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT, उसमें चला जाएगा है ना। हाँ, उसमें क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। यानी एक कह सकते हैं ये जो G2 फेज है माइटोसिस से पहले वाला फेज है। G2 फेज क्या? माइटोसिस से पहले वाला, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोसिस फेज। प्री माइटोसिस फेज क्या बोलते हैं इसको? प्री मतलब हुआ माइटोसिस से पहले वाला फेज, क्योंकि G2 फेज खत्म होते ही माइटोसिस शुरू होगा। क्या होगा? माइटोसिस में कितने फेज आएगा? PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो चलिए इसमें जानते हैं G2 फेज में क्या होता है। देखिए फाइनल प्रिपरेशन ऑफ M फेज। देखो इसके जस्ट बाद तुमको पता होना चाहिए G2 फेज के जस्ट बाद M फेज का शुरुआत होना है। इसके लिए ट्रिक्स बताते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, PMAT। तो M फेज जब तैयार शुरू होगा उसका जो प्रिपरेशन है, कोई भी चीज जो शुरू होता है उसका पहले तैयारी भी तो होता है ना। किसी के घर में शादी होता है तो शादी एक ही बार हो जाता है कि शादी का तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले से चलने लगता है। बैंड बाजा कहाँ से आएगा? टेंट हाउस का सामान कहाँ से आएगा? हलवाई कहाँ से आएगा? उसको किराना वाला सामान कहाँ से आएगा? कपड़ा का सामान कहाँ से लेना है? तो कोई भी चीज होता है तो उसका तैयारी भी शुरू होता है। उसी तरह डिवीजन फेज जो शुरू होगा G2 फेज के बाद M फेज, तो उसका प्रिपरेशन, फाइनल प्रिपरेशन, उसकी पूरी तैयारी इस डिवीजन फेज का, M फेज का किसमें हो जाता है? G2 फेज में। किसमें तैयारी हो जाता है? occurs during this phase. Special materials required for M phase are synthesized in G2 phase. बताएंगे तुमको माइटोसिस फेज के लिए कुछ मटेरियल्स का जरूरी पड़ता है। उस मटेरियल का भी बनना किस फेज में हो जाता है? G2 फेज में। ट्यूबुलिन प्रोटीन, देखो ट्यूबुलिन एक तरह का प्रोटीन है। इसका काम क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। देखो सेल साइकिल में एक फाइबर आएगा जिसका नाम होगा स्पिंडल फाइबर। क्या नाम आएगा? इस स्पिंडल फाइबर को बनाता कौन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन बनाता है? ये तुमको हम टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर को कौन सा प्रोटीन बनाता है। क्या बताओगे? टेस्ट का क्वेश्चन हिलता भी नहीं रहता है। अब ये गेस कर दिए, समझा? स्पिंडल फाइबर्स को कौन सा प्रोटीन बना रहा है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ट्यूबुलिन प्रोटीन किस फेज में बना है? G2 फेज। समझ रहा है? ऐसे दिमाग में देखो आगे सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, और उसके बाद G2 फेज में सेल का ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूज रहता है, लगातार होते रहता है। सेल का मतलब कोशिका का जो विकास है वो लगातार चलते रहता है। इसके बाद ये G2 फेज का कहानी खत्म। अब देखो एक फेज और है
जिस फेज का नाम है ए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन इस बार टेस्ट में रहेगा। अब क्या रहेगा सो नहीं बताएंगे, लेकिन रहेगा G2 फेज के जस्ट बाद एक फेज है जिसको बोलते हैं G0 फेज, जिसको क्या पढ़ते हैं G0 नहीं बोलेंगे, इसको G0 फेज भी बोल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसको लोग टीचर पढ़ता है G0, क्या पढ़ते हैं ऐसे G के नीचे 0 लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं G0, क्या बोलते हैं, तो G0 फेज को क्या बोलते हैं G0 फेज। देखो G1 फेज तो समझ में आया, इसके बाद S फेज भी आया, इसके बाद G2 फेज भी आया। अब सवाल मन में आता होगा कि भाई ये G0 फेज क्या होता है, ये तो पहली बार तुमने नाम सुना है, तो चलिए जानते हैं ये G0 फेज क्या होता है। बोर्ड पे ध्यान से सुनो, some cells in adult animals do not appear to exhibit division, एग्जाम्पल हार्ट सेल। देखो एडल्ट एनिमल्स मतलब होता है जो युवा जानवर होता है, जानवर में युवा समझते हो, जवान तुम्हारे जैसे युवा। तो जो जानवर एडल्ट एनिमल्स होते हैं उसके अंदर कुछ कोशिका ऐसे होते हैं ना जो कोशिका विभाजन नहीं करता है, सेल डिवाइड नहीं करता। जैसे देखो हार्ट सेल, हार्ट समझते हो हृदय, हार्ट का जो सेल होता है हार्ट का जो सेल होता है डिवाइड नहीं करता है, हार्ट सेल डिवाइड नहीं करता है। एंड मेनी अदर सेल डिवाइड्स ओनली ऑकेजनली, कुछ जो सेल होता है उसमें तभी डिवाइड करता है जब उसको जरूरी पड़ता है, ओकेजनली मतलब जब जरूरी है। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल, और उस सेल को रिप्लेस करना है। जैसे मान लो कोई सेल हमारे शरीर में लॉस हो गया, लॉस समझते हो इंजुरी मारे मतलब कट फूट गया है बॉडी में कोई सेल, उसको फिर से लाना है ना, तो उसकी वजह से लॉस की वजह से सेल क्या करता है, इंजुरी की वजह से, सेल डेथ की वजह से सेल डिवाइड करता है। दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड, जो सेल डिवाइड नहीं करता है, बताते कुछ सेल डिवाइड नहीं करता है, जो सेल डिवाइड नहीं करता है वो जीवन फेज का, जीवन फेज जो पढ़ाए थे अभी कुछ दिन पहले, जीवन फेज का ही एक फेज होता है, उसमें इंटर कर जाता है जो सेल डिवाइड नहीं करता है। और जीवन फेज के जिस फेज में इंटर करता है वो फेज जो होता है इनएक्टिव, क्या होता है एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, और इनएक्टिव का मतलब अक्रिय। जैसे कोई बच्चा है क्लास में पढ़ाई हो रहा है, ऐसे नींद मार रहा है, उसको कहते हैं इनएक्टिव, मतलब वो सक्रिय बच्चा नहीं है। और एक बच्चा है जो पूरा 4 घंटा मन लगा के पढ़ रहा है, वो एक्टिव हुआ। तो क्या करे, जो सेल देखो जो सेल डिवाइड नहीं करेगा तो काम वाला चीज नहीं ना होगा, तो उसको एक ऐसा स्टेज में डाल दो जिसको बोलते हैं इनएक्टिव। क्या बोलते हैं इनएक्टिव। ऐसी इनएक्टिव स्टेज को ही हम बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इनएक्टिव स्टेज को क्या बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, और इसी क्विसेंट स्टेज का नाम है G0। क्या नाम है, इसी क्विसेंट स्टेज को ही बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं करेगा हमारे बॉडी का कुछ सेल, तो उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, उसको हम एक अक्रिय वाला चीज में रख देंगे, एक ऐसा फेज में रख देते हैं, किस स्टेज में, क्विसेंट स्टेज में चला जाता है, जिसको कहते हैं G0। और ये G0 फेज किसका टाइप होता है, जीवन फेज का ही टाइप होता है, जीवन फेज का ही जुड़वा भाई है G0। जीवन फेज में रहता है तो सेल डिवाइड करता है, और जीवन फेज में जो सेल डिवाइड नहीं करेगा वो किस में चला जाएगा, G0 फेज में। किसमें चला जाएगा, और G0 फेज को ही कहते हैं क्विसेंट स्टेज। क्या बोलते हैं, ध्यान दो, देखो ना क्या लिखा हुआ है क्विसेंट, क्या बोलते हैं, इसी में से कोई क्वेश्चन आएगा इस बार टेस्ट में। देखो इधर सेल्स इन दिस, यहां लगो लास्ट लाइन, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। और देखो इसका मतलब ये मत समझना G0 फेज में जो सेल चला जाता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन कर सकता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट और डिवाइड अनलेस कॉल्ड ऑन टू डोज, मतलब डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ। देखो ये लास्ट लाइन क्या है इसका मतलब समझाते हैं, मतलब G0 फेज में कोई सेल चला गया तो तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक उसको बोला नहीं जाएगा, जब तक शरीर में जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगा सेल में तब तक वो डिवाइड नहीं करेगा, वरना वो वैसे ही रह जाएगा, सेल में पड़ा रहेगा वो। प्रोडीव देखो क्या लिखा, तो ये लाइन सुनो ना, क्या लिखा, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिव है, रिएक्शन कर सकता है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट और डिवाइड, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर सकता अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू, जब तक उसको कहा नहीं जाएगा डिवाइड करने पे। कब, जब जरूरत पड़ेगा उसको, तब समझ में आया। अगर मान लो जरूरत पड़ा कि डिवाइड करना तो डिवाइड करेगा, जरूरत नहीं है सेल में तो नहीं डिवाइड करेगा, उसे पड़ा रह जाएगा, और इसमें पड़ा रह जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्विसेंट स्टेज, इसको बोलते हैं G0 स्टेज, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं, तो ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।